इतना मेहनत वाला काम बस प्रणाम करने से हो जाता, और अभी एक बार नहीं 10 का फल मिल गया एक बार प्रणाम करने से। एक ये नहीं बोला कि एक फल मिल जाएगा, बोला 10 फल मिलेगा, 10 बार 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम तर्क कर, बुद्धि से तर्क करेंगे, इसलिए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं तर्क करे, वितर्क करे, कुतर्क करे। मैं बोल रहा हूं गौर बोले नित्याय दिन सकल संबंध, गौरांग बोलने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। जब मैं वर्णन कर रहा हूं किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, अपराध सत्वे जीव पाए वो प्रेमधन, अपराधी होते हुए प्रेमधन मिलेगा। तुम गौरांग महाप्रभु के चरणों को पकड़ो तो सही ठीक से, उनका गुणगान तो ठीक से करो, अपने आप को उनकी निष्ठा तो लाओ, नित्यानंद गौर के चरणों में निष्ठा तो प्रकट करो, गौर नाम का रटो तो सही निरंतर, नित्याई गौर नाम। अगर आप करोगे नहीं तो फिर कैसे निष्ठा आएगी, पता कैसे लगेगा? अब तर्क करोगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुश्किल लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता घोर निताई नाम लेने से क्या अपराधी को भी प्रेम मिलेगा? ऐसे कैसे? जब जगाई मदाई को मिला, जब मछुआरे को मिला, जो मछली बेचता है खाता है, वो तो कौन सा वेजिटेरियन था? इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉन वेजिटेरियन बन जाए। आई एम टेलिंग द मर्सी ऑफ महाप्रभु इज अनकंडीशनल, दैट इज द पॉइंट हियर। जिसने गौर महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त हुआ, या दर्शन प्राप्त हुआ, या दृष्टि प्राप्त हुई, वो सब तर गए। जब पत्थर तर सकते हैं, जब पेड़ पौधे तर सकते हैं, जब जानवर तर सकते हैं, वो गौर हरि हरि बोल कर रहे हैं। तो और जब नित्यानंद प्रभु गारंटी दे रहे तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? क्या हमको नित्यानंद प्रभु के चरणों में विश्वास नहीं, उनके वचनों में विश्वास नहीं है? पर हम तो तर्क करेंगे, अरे ऐसे हो सकता है क्या? फिर तो इतने सारे लोग जप कर रहे हैं, इतने मठ मंदिर में है, फुल टाइम है, सन्यासी है, गुरु है, उनको भगवान मिलेगा क्या? मिला होगा क्या? फिर सच में मिला होगा क्या? अच्छा, अरे क्यों नहीं? अगर वो गौर नाम में निष्ठा है, गौर नित्यानंद कर रहे हैं, तो आंखों से आंसू क्यों नहीं बरसेंगे उनके? अवश्य बरसेंगे। जब नित्यानंद बोल रहे होगा, अवश्य होगा। पर फिर भी हम तर्क करेंगे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। उतना ही नहीं, 10 अश्वमेधी पुनर्भवेत जन्म, जो दशमेधी जो अश्वमेधी यज्ञ, उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। किसी ने अश्वमेध यज्ञ किया, 100 भी कर लिए, इंद्र का पद भी प्राप्त करी, फिर से धरती पे आना पड़ेगा। मगर भगवान को प्रणामी पुनर्जन्म न भवेत, प्रणाम करने वाले को पुनर्जन्म ही नहीं होगा। तो कोई मानने को तैयार है? ये तो कैसे हो सकता है? तो इसलिए भक्ति आगे बढ़ती नहीं है। हमको लगता है हम भटके रहेंगे, अनर्थ निवृत्ति के चक्कर में ही पूरा समय दिन रात लगे रहते हैं, अर्थ प्रवृत्ति के बारे में कुछ सोचते नहीं है, मानसिक सेवा का कोई चिंतन नहीं है, मानसिक रूप से कोई भजन करने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, अपने आप को कुछ लालसा उत्पन्न में हो ही नहीं रही कि मुझे निकुंज में सेवा चाहिए, मुझे मंजरी की सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, कृपा करो, मेरे में योग्यता नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता हो भी नहीं सकती, ये नित्याई है गौर, आप शक्तिशाली, आप कर सकते, आपने कहा है तो दे दो, नहीं तो मैं रोऊंगा यहीं पर, सर पटकूंगा यहीं पर, दे दो, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। वी हैव टू कीप क्राइंग एवरी डे until we get it, and they will give it because they have promised it, they will give it। और हम करते हैं नहीं करते, क्योंकि विश्वास ही नहीं है ना। तो इसलिए ही हम जैसे तार्किक लोगों के लिए सनातन गोस्वामी पाद ने ये ग्रंथ प्रकाशित किए। तो जो भाव भक्त है, जो जिनको विश्वास है, जो दृढ़ निश्चय है, उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं। उनको बताया गया आराध्य भगवान ब्रजेष्टन्यम तद्दामम वृंदावनम रम्याकाश उपासना विवधु वर्गेन ज कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराणामलम प्रेमोपमर्तो महान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मतम इदम अन्यत्र न परा। बस महाप्रभु का ये मत है, दूसरा कोई मत से हमको कोई लेना देना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ये मत दिया है, यही हमारा सिस्टम है, वही हमारा भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के राजा का पुत्र या बच्चा अर्थात राधा रानी, ब्रज का राजा वृषभानु महाराज, उनकी पुत्री राधा रानी, कैसे उनकी सेवा करी ब्रजवधु, जो गोपियां हैं, जो मंजरियां हैं, जिस प्रकार से राधा रानी की सेवा करती, यही उत्तम भक्ति है। बता दिया, मगर तर्क नहीं होगा तो फिर यही बात आएगी, फिर से वही बात आएगी। अब ये गृहस्थी है प्रहलाद, ये लोग पांडव लोग तो गृहस्थी है, पर हनुमान जी बोलते हैं ये नहीं देखना उनको वो गृहस्थी है कि क्या है। तो ये पंचम अध्याय, जिसमें पांडवों का गुणगान हनुमान जी भी कर रहे थे, जो हमने पिछले कई 1-2 दिन से सुन रहे हैं, कि डोंट थिंक बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल
फीचर्स और एक्सटर्नल थिंग्स, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं उस चीज को, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कार्य किस लिए कर रहे हैं, उनको कितनी आसक्ति है अपने उस परिवार के साथ, अपने उस राज्यपाठ के साथ, या उनकी आसक्ति भगवान में है, ये चेक करो। क्या युधिष्ठिर महाराज भोग करने के लिए राज्यपाठ कर रहे हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या भीम अर्जुन, इनको अपने पुत्र परिवार से अधिक प्रेम है या भगवान से अधिक प्रेम है? क्या कुंती माता अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती है कि भगवान से ज्यादा प्यार करती है? क्या द्रौपदी अपने पतियों से प्रेम करती है या भगवान से करती है? ये पैरामीटर है, उनको प्रेम किससे अधिक है। भले ही वो बाहर से राजपाठ में बैठे हुए हैं, भले ही वो ये सारे कार्य कर रहे हैं, पर ये कार्य करते हुए वो निरंतर क्या सोच रहे हैं कि कब कृष्ण आएंगे, कब हम यज्ञ करेंगे, उनका दर्शन होगा, कब हम उनको अपने हाथों से खिलाएंगे, कब हम उनकी सेवा करेंगे, कब हम उनके साथ बैठ पाएंगे। दे हैव नेचुरल लव फॉर श्री हरि। तो इसलिए नारद मुनि इस पंचम अध्याय में पांडवों का गुणगान करते हुए पहले श्री कृष्ण का गुणगान प्रारंभ करते हैं, ताकि आप समझें, हम लोग समझें कि जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह आदि पुरुष है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, समस्त कारणों के कारण है, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके समान कोई नहीं। उस श्री हरि की हम बात कर रहे हैं, और वो श्री हरि जो है उनकी विशेष कृपा जो है वो पांडवों पर है। इवन प्रहलाद महाराज से भी अधिक कृपा, इवन हनुमान जी से भी अधिक कृपा। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमने वहां पर भी डिस्कस किया। द्रौपदी ने भले ही कृष्ण को पुकारा कष्ट में, अरे ये तो सकाम भक्त होगी, फिर एक बार नहीं 2-2 बार पुकारा, वो भी ये तो निष्काम भक्त भी नहीं, परम भक्त कैसे होगी भाई, ये तो भगवान को बुला रही है मुझे बचाओ। इसलिए रूप गोस्वामी ने डेफिनेशन में ही बताया भक्ति की अन्य अभिलाषिता, नॉट अन्य अभिलाषा। There's a difference between this. Or because Prahlad Maharaj never asked anything, so he will become, उनके पर भगवान की अधिक कृपा है? नहीं, तब भक्ति के पैरामीटर है ही नहीं चेक करने का। तो इसलिए नारद मुनि ने उनका गुणगान किया, और उनका गुणगान करने के बाद नारद मुनि जो है वह रुक जाते हैं। अपनी परीक्षित महाराज वर्णन करते हैं, उन्होंने उनका गुणगान करते करते अपनी जीवा को अपनी दांतों के बीच में दबा दिया। अरे क्यों दबा दिया? बोलते अरे जीवा, ऐसा करके उन्होंने माधव कीर्ति वर्णन में लोभी अपनी जीवा को उचित शिक्षा प्रदान की। क्या उचित शिक्षा? अरे तू क्यों बोल रही है? जीवा दांतों में कब दबाता है आदमी? दांतों के बीच में जीवा कब दबाता है? गलत बोला तो अरे क्या हो गया? तो नारद मुनि ने क्या गलत बोला? तो जीवों के अंदर दांतों के अंदर जीवा को क्यों दबा रहे हैं? What do you think? Why is Narad Muni doing like that? Any guess? Anyone want to try? अरे ये कैसे हो सकता है कि मतलब वो भक्त नहीं है ऐसा? नहीं, भगवान का गुणगान करते करते नारद मुनि रुक जाते हैं, अपनी जीवा को बोलते अरे जीवा तू ये क्या बोल रही है? वो है, मगर वो जीवा ने कैसे बोला ऐसा? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई वो तो है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं क्या गुणगान कर पाऊंगा भगवान का, जब सहस्त्र शीश उनका गुणगान नहीं कर पा रहे हैं। अनंत मुखों से, अनंत काल से शेषनाग उनका गुणगान कर रहे हैं, फिर भी नहीं खत्म हो पा रहे हैं। अरे तू क्या गुणगान कर पाएगी? तू क्या बोल रही है भगवान के बारे में? चुप हो जा, बस कर। एक प्रकार से वो बता रहे हैं कि मेरे में क्या सामर्थ्य है भगवान का गुणगान करने का, और दूसरी तरह से ये शिक्षा दे रहे हैं अपनी जीवा को कि और अधिक गुणगान करो। इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, ये छोटा मोटा गुणगान से क्या होगा? ये कोई गुणगान है भगवान का? वो भगवान सर्वे सर्वा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये कोई असली गुणगान है क्या भगवान का? तो ऐश्वर्यपूर्ण गुणगान है,
ये क्या किस प्रकार का गुणगान कर रही है। और दूसरी तरह से ये भी शिक्षा दे रहे साधारण दृष्टिकोण से कि भाई जब अनंत शेष उनका गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, सहस्त्रानंद जिनके सहस्त्रों सिर है, जीवाएं हैं, जब चार चार मुखों से ब्रह्मा जी उनका गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, तो तू क्या गुणगान करेगी भगवान का। इसलिए तू शांति रहे। तो उस समय उस कथा को या उस विषय को रोकने के लिए कहते हैं, अरे मेरी रसना जीवा, यदि तुम प्रभु के इन प्रिय भक्तों का किंचित मात्र महिमा भी अपने शक्ति से अनुसारण वर्णन कर सको तो मैं तुम्हारा सौभाग्य समझूंगा। अब बोल रहे हैं भगवान का गुणगान करो, उससे बेटर है अगर तुम्हारा सौभाग्य, मैं तुम्हारा सौभाग्य तब समझूंगा अगर तुम भगवान के इन प्रिय भक्तों का थोड़ा भी गुणगान कर पाओ। भगवान का गुणगान करना आसान है, पर भगवान के भक्तों का गुणगान करना बड़ा कठिन है। भगवान के भक्तों को पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए नारद मुनि अपनी जीवा से कहते हैं, असली में तुम्हारा सौभाग्य तभी है, और एक्चुअली हम सबको वर्णन कर रहे हैं, असली में हमारा सौभाग्य तभी है जब हम भगवान के भक्तों का गुणगान करें। तो भगवान, इसीलिए बृहद भागवत अमृत, भागवत क्या है, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान, ये भागवतम है। भगवान का भी कई सारी लीलाएं हैं, कई सारी लीलाओं का वर्णन है, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है, और भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान का वर्णन है। पर ये बृहद भागवत अमृत जो है, ये भागवतम का भी सार है। भागवतम को भी मंथन करके जो अमृत से अमृत निकाला गया, अमृत का क्रीम जो है, इसमें क्या मिल रहा है हमको क्रीम रूप में, भक्तों का वर्णन, भगवान से भी बड़े भक्तों का वर्णन। भगवान का ऐसा वर्णन नहीं हुआ, अभी पहली बार ही थोड़ा सा कर रहे थे नारद मुनि यहां पर भगवान का गुणगान, पर तब भी रुक गए, बोले भक्तों का गुणगान करना है, भक्तों का गुणगान करना है। तो इसलिए बृहद भागवत अमृत में भक्तों का अधिक गुणगान है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के गुणगान से मैं ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाता हूं। तो डोंट थिंक कि भाई शंकर भगवान का गुणगान नहीं हो रहा है। जितनी भी हमने शंकर भगवान के वचन कहे वो बहुत उत्तम है, इसलिए उनका गुणगान है। ये हनुमान जी के बारे में हम बोल रहे हैं, भगवान की सेवा की, दास्य में दूत बन करके, उनकी कुर्सी बन करके, उनका आसन भर के, उनका गुणगान है। और वो जो अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हाँ भगवान की पूर्ण कृपा मुझ पर नहीं है, उनका विनम्रता है, और वो लक्षित कर रहे हैं कि सही कृपा किसके ऊपर है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कृपा है ही नहीं, वो अभक्त है, नहीं, इंद्र अभक्त है, नहीं, इंद्र तो हमसे बहुत बड़ा अच्छा भक्त है। वो तो रोज वामन देव का दर्शन करता है, रोज नहीं तो महीने में 1-2 बार तो करते ही होंगे। परंतु यहां पर वर्णन कर रहे हैं सर्वोत्तम कौन है, मगर जब उनका गुणगान किया गया तो भक्तों का ही गुणगान हुआ ना। तो इसलिए नारद मुनि और परीक्षित महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान से बढ़कर भक्तों के गुणगान का वैशिष्ट्य प्रदान कर रहे हैं, कि भागवतम का सार भी यही है कि भक्तों का गुणगान किया जाए। भगवान का अगर नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, मगर भक्तों का गुणगान अवश्य होना चाहिए, इससे भगवान अधिक प्रसन्न होंगे। कहते तब महानुभाव, तब नारद मुनि ने कहा पांडवों को कि आप भगवान श्री कृष्ण के विशेष कृपा पात्र है। आज आप लोगों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। कोई दृष्ट व्यक्ति ही इस कृपा के विषय में अपनी जीवा से वर्णन करने का साहस कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप सबकी जैसी प्रियता दृष्टि गोचर होती है, भगवान श्री कृष्ण भी आप सभी के प्रति वैसे ही विशेष कृपा का दर्शन होता है। जो जिस प्रकार का प्रेम और आपका भगवान के प्रति है, भगवान का भी उसी प्रकार का प्रेम आपके प्रति है। इक्वली भगवान भी आपको प्रेम कर रहे हैं। कोई दृष्ट व्यक्ति ही इस कृपा के विषय में अपनी जीवा से वर्णन करने का साहस कर सकता है। नारद मुनि कहते हैं कोई दृष्ट व्यक्ति ही इसका साहस कर सकता है। क्या? सर्वप्रथम में उस वर्णन में अपनी अयोग्यता, अपने आकांक्षा मोहित श्लोक से कर रहे हैं। अरे आप तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, फिर बोलते हैं दृष्ट व्यक्ति ही कर सकता है। दो चीज इसमें वो बता रहे हैं। दृष्ट व्यक्ति उनकी इस विशेष कृपा की महिमा अपनी जीवा से उच्चारण करने का साहस करेगा। भगवान
का जो कृपा पांडवों पर है और पांडवों का जो प्रेम भगवान के प्रति है, ये तो बोला ही नहीं जा सकता जीवा के साथ। इसका कौन गुणगान वर्णन कर सकता है? नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, मैं तो कुछ वर्णन करना चाहता हूं, पर मैं कैसे करूंगा वर्णन? ये तो प्रेम की बात है, ये तो बहुत ऊंची बात है। पर फिर भी मैं निर्लज्ज हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। पहले बोलते मैं धृष्ट हूं, निर्लज्ज हूं, क्योंकि ऐसा विषय का वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहा है जो अवर्चनीय है। देखो नारद मुनि कितना गुणगान कर रहे हैं पांडवों का। कहते हैं कि आपके गुणों का वर्णन करना तो असंभव है, जितना प्रेम आपको भगवान से, भगवान आपके को जितना प्रेम करते हैं। फिर भी मैं एक निर्लज्ज व्यक्ति की तरह, एक बेशरम व्यक्ति की तरह ये दृष्टता कर रहा हूं कि मैं आपका भगवान के साथ कितना प्रेम है, इसको थोड़ा सा शब्दों में लिख रहा हूं, बता रहा हूं। मेरे शब्द ऐसे हो ही नहीं सकते जो ये बता सके कि आपका और भगवान के प्रति कितना प्रेम है। अगर मैं अपने शब्दों के द्वारा आपको और भगवान के प्रेम लीलाओं का वर्णन करूंगा तो ये मूर्खता है मेरी, क्योंकि आई डोंट हैव रियलाइजेशन व्हाट यू हैव लव फॉर हिम एंड ही हैज लव फॉर यू। मगर हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए नारद मुनि इस प्रकार के वचन वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन करते हैं? पहले वो कुंती माता का वर्णन करते हैं, कुंती माता का भगवान के साथ किस प्रकार की कृपा है, फिर भीम का, फिर अर्जुन का, फिर पांडवों का। तो इसमें ज्यादा तत्व सिद्धांत नहीं है, वो हम पढ़ेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस रीड फ्यू श्लोकास, एनीवन कैन स्टार्ट रीडिंग 5, 6, 10 श्लोकास एंड देन वी विल सी अगर कुछ उसमें सीखने को मिलता है तो। अगर आपके स्क्रीन पे श्लोक संख्या 33 दिख रहा है तो कृपा करके पढ़िए। कोई पढ़ेगा? 1, 2, 3 पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु। आपकी माता श्री कुंती देवी श्री यदुनंदन के केवल मात्र एक स्नेह भरे आश्वासन वाक्य को अक्रूर के मुख से सुनते ही उसी क्षण प्रेम के प्रवाह में निमग्न हो गई थी। क्या सुना था उन्होंने? चलिए आगे पढ़िए, फिर बताते हैं। श्री यदुनंदन के आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर श्री कुंती देवी ने अनेक प्रकार से विलाप करते हुए क्रंदन किया था। आगे उनके उस क्रंदन को श्रवण करने मात्र से ही मानव का हृदय विदीर्ण हो जाए। मैं केवल श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की आशा से ही आप लोगों के प्रति अत्यधिक स्नेह करती है। यदि मैं बताता हूँ, अगला श्लोक पढ़ेंगे। पढ़िए, यहाँ से दिख रहा है। यादों के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण दीर्घकाल तक आप लोगों के राजभवन में निवास करने के उपरांत जब द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो श्री कुंती देवी ने ही विनय पूर्ण स्तुति वाक्यों के द्वारा उनको रोककर अपने भवन में रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर को इस लोक और परलोक में महान कीर्ति प्रदान की है, उसी प्रकार जरासंध वध आदि द्वारा भीमसेन को भी महान कीर्ति प्रदान की है। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? सब प्रकार के, इसके बाद आप पढ़ना। सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न इन अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के प्रिय सखा के रूप में प्रसिद्ध प्राप्ति की है। ओहो,
सैकड़ों पुराण और श्रेष्ठ शास्त्र भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वेरी गुड, पढ़ लीजिए आप। बहुत अच्छा। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। जुड़वा भाई नकुल और सहदेव की भी श्री कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की प्रीति है उसका संपूर्ण परिचय उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा का प्रस्ताव रखकर दिया था, जिसे सभी ने प्रत्यक्ष देखा है। श्री कृष्ण ने स्वयं राजसूय यज्ञ के उत्सव में द्रौपदी के केशों को अभिषिक्त किया है। वे द्रौपदी को प्रिय सखी कहकर संबोधन करते हैं तथा दुर्वासा और दुशासन के भय से रक्षा करके श्री कृष्ण ने उसके संपूर्ण शोक का हरण किया है। श्री कृष्ण ने जो विदुर के घर में भोजन आस्वादन किया था और भीष्म का निर्याण अथवा वैकुंठ गमन महोत्सव संपन्न किया था, उसको भी विचार करके देखो। वे केवल आपके पक्षपात या प्रीति के कारण से ही हुआ था, अन्य किसी कारण से नहीं। अहो, कैसे महान आश्चर्य का विषय है, आपके नगर की सभी स्त्रियां भी श्री कृष्ण के उद्देश्य से जिस ज्ञान और भक्ति की चर्चा करती है, वह सब श्री व्यास जैसे कवियों के वर्णन का विषय बन गया है। कयादु नंदन श्री प्रहलाद महाराज ने एकमात्र अपने पौत्र के साथ तथा कपींद्र श्री हनुमान ने अकेले ही श्री हरि की कृपा को प्राप्त किया था, परंतु आप लोग अपने समस्त बंधु बांधवों और स्वजनों के सहित श्री हरि की विशेष कृपा और प्रेम के पात्र बने हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों की भरी सभा में हम लोगों के सामने ही आप लोगों को उद्देश्य करके कहा था, जो पांडवों के सौहृद है वे मेरे ही सौहृद है, जो उनके शत्रु है वो मेरे भी शत्रु है, क्योंकि पांडव मेरे प्राणों के समान है। अहो, आप लोगों के गुणों का वर्णन करना मेरी धृष्टता है, क्योंकि आप लोगों के गुणों को तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही भले भांति जानते हैं तथा वे ही उनका वर्णन कर सकते हैं। तथापि मैंने यह निश्चय किया है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में केवल आप लोगों के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, तब एक क्षण के लिए मौन रहकर तथा लज्जा सहित एक लंबी सांस लेकर महाराज श्री युधिष्ठिर अपनी माता, भाई और पत्नी सहित कहने लगे। तो यहाँ पर हम ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि पांडवों को किस प्रकार से भगवान की विशेष कृपा है। ये 5 पॉइंट 5 पांडवों के लिए बताए गए हैं जो हमने पढ़ा। आशा है सबको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी 1 मिनट में हम समराइज करेंगे कि किस प्रकार से कुंती माता अपने प्राणों की, इसका स्विच ऑन नहीं किया दीक्षा, कुंती माता के सामने अक्रूर ने जब संदेशा लाया कि भगवान हमारे साथ है, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपके साथ हूं, चाहे वो लाक्षागृह की बात है, चाहे वो अलग अलग स्थानों पर उनकी बात है। इतना ही नहीं, भगवान उनके साथ है तो उनके प्राण तो है, साथ ही साथ कुंती माता जब कृष्ण जा रहे थे तब उनके प्राण ही निकलने लग गए जब वो द्वारका की ओर जा रहे हैं। उनको बड़ा विनय करके कुछ समय और रुक जाओ, कुछ समय और रुक जाओ, उनको रोक लिया। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार, क्योंकि उनके विरह में वो रह ही नहीं सकते।
इसलिए कुंती माता कहती है आप हमको कष्ट दे दो, जो हमने भागवतम में पढ़ा था प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में शायद, कि कृष्ण हमको दुख दे दो। तो क्यों दुख दूं? जिंदगी भर तो आपने दुख ही भोगा है, बिना ब्याही पुत्र की प्राप्ति हो गई। कौन औरत ऐसा चाहेगी कि बिना शादी के उसका बच्चा हो? जैसे तैसे उसको तुमने बचपन में, कौन माँ अपने बच्चे को पानी में फेंकना चाहेगी? इतना कष्ट आपको हुआ, हाँ, इतना कष्ट आपको हुआ। जैसे तैसे विवाह हुआ, पति मर गया, कम उम्र में ही पति चला गया। हाँ, कितना कष्ट जिसका कम उम्र में पति चला जाए। देवताओं से जैसे जैसे बच्चे हुए, बच्चे मिले देवताओं की कृपा से, उनको भी कभी कोई जहर खिला रहे हैं, कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी किसी न किसी प्रकार से उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों की शादी हुई, वो आपकी कुलवधू को नग्न किया करने का प्रयास किया। इससे बड़ा आप, चलो वो भी ठीक हो गया, वहां पर से निकले तो फिर वनवास से निकले तो महायुद्ध, युद्ध में आपके पौत्रों को आपके आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ रहा है। आपने जिंदगी में सुख प्राप्त किया कब? अभी दुख क्यों मांग रही हो बुआ? हाँ? तो कहते हैं भगवान, जहां जहां आपने हमको दुख का वर्णन किया, पर उस दुख के समय आपका दर्शन भी तो हुआ। हमेशा जब आपका दर्शन हुआ, तो जो दुख मिल रहा था उससे कई करोड़ों गुना सुख की प्राप्ति हो रही थी। तो वो हमारे लिए दुख था ही नहीं, क्योंकि हमारी तो केवल आपके प्रति प्रीति है। प्रेम आसक्ति हम कैसे समझे हैं कि नहीं है संसार से हमको? जब कोई संसार की वस्तु हमको देनी पड़ रही है, हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। हाँ, हम बोलते हैं हमको तो आसक्ति नहीं है, मगर कोई कुछ मांगे तो अरे कैसे दे दे। हाँ, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमको भक्ति चाहिए। हाँ, फिर बोलेंगे ठीक है भजन में निरंतर रहो, नहीं वो तो कोई नहीं सकता, टीवी पे तो देखना है। Where is the real love? पर कुंती माता का जीवन देखिए, वो स्पष्ट वर्णन कर रही है कि आपने जितनी बार भी हमको कष्ट दिए, उतनी बार आपका सिमरन हुआ, आपका दर्शन हुआ, और वो दर्शन सिमरन उस कष्ट से कई हजारों गुना अधिक आनंददायक था। भले वो कष्ट वहां पर हो रहा था, पर वो भी हम जानते हैं आप रक्षा करने वाले हैं, तो कष्ट तो हमको होगा नहीं, क्योंकि हम तो आपके ही शरणागत है। और इतना ही नहीं, आप साक्षात आकर के दर्शन दे रहे हैं, और अब जब सब ठीक हो गया, अब आप जा रहे हैं और बोल रहे मैं द्वारका चला जाऊंगा। तो फायदा क्या है इस राजपाठ का, इस सुख का? हमको नहीं चाहिए, हमको दुखी दे दो। तो ये भक्तों का भाव है। तो महाराज नारद मुनि कहते हैं कि किसके पास ऐसा भाव होगा जो भगवान से कहते हैं आप पूरा संसार का सुख दुख दे दो, हमारा सारा सुख ले लो, मगर आपका सानिध्य प्रदान करो। इससे बड़े भगवान को कौन भक्त है आपसे बढ़कर? और भगवान का भी आपसे कितना प्रेम है। वो द्वारिका से ज्यादा तो यहीं पर रहते हैं, जो ही बुला लेते आ जाते हैं। कितना प्रेम है आपके प्रति उनका। और वो कहते हैं कि आपको अपने बच्चों से, अपने संसार से वो प्रेम नहीं है। आपको अगर युधिष्ठिर महाराज के पास आप रह रही है, या उनको प्रेम कर रही है, या उनको आशीर्वाद दे रही, ये भी इसलिए दे रही क्योंकि भगवान के भक्त है, इसलिए कर रहे हो। इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा राज्यपाठ है इसलिए मैं यहां पर नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के परम भक्त है, इसलिए आप उनके प्रति आपका स्नेह है। हमको शिक्षा दे रहे गृहस्थियों के लिए, क्योंकि ये गृहस्थी है। अभी तक सब लोग स्वर्ग वर्ग के लोग थे, अभी तो इस जगत के थे नहीं। कोई स्वर्ग में था, कोई ब्रह्म लोक में था, कोई मुक्ति लोक में है, कोई शिव लोक में है, अभी कोई पाताल लोक में है, तो कोई सन्यासी है जंगल में। अब गृहस्थियों की बात आ रही है। सब शिक्षाएं हमारे लिए हैं विशेषकर से, कि गृहस्थी किस प्रकार रहना चाहिए, गृहस्थी को किस प्रकार से अपना घर संसार चलाना है। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि वैरी समित परम स्नेह, तुलसीदास जी ने लिखा है। जो राम का भक्त नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, उसको हजारों करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दो, उसकी ओर देखो भी मत। यद्यपि परम स्नेही
स्नेह ही नहीं आपका, आपका प्रेम ही नहीं, परम प्रेमी अगर वो आपका है, बहुत अधिक प्यार उससे करते हो, जिंदगी से ज्यादा उससे प्यार करते हो, मगर अगर भगवान का भक्त नहीं है, त्याग दो उसको। जिस प्रकार से कोई हजारों करोड़ों दुश्मनों को एक साथ गन लेकर के देखे, कश्मीर में गन लेकर के आगे छोड़ दिए, भाग गए, अरे भाई मार देंगे, भागो। एक दो दुश्मन, 2 4 5 10 आतंकवादी दिख रहे थे, सब कैसे भाग गए। ये दुश्मन है, मार देंगे, अपने प्राण बचाओ। वही कह रहे हैं नारद मुनि, भाई वो दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है, क्योंकि आपके आत्मा का हनन कर रहे हैं, आपके आत्मा को नरकलोक की ओर लेके जा रहे हैं, अधोपतन की ओर लेके जा रहे हैं। काहे का स्नेह, इनसे काहे का प्रेम रखना है? प्रेम उससे रखना है जो भगवत भक्ति कराए, भगवत धाम की ओर हमारे अग्रसर कराए। इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संगे कुबुद्धि उपजे पड़े भजन को भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। तो इसलिए प्रहलाद महाराज का गुणगान यहाँ पर बताया गया। प्रहलाद महाराज या हनुमान जी से भी विशेष आप पर भगवान की कृपा है। कुंती माता के माध्यम से, कुंती माता अगर प्रेम करती है, अपनी सेवा करती है, वहां पर रुकी है, पांडवों के राज्यपाठ में बैठी है, सुबह शाम वहां पर आती है, खाती है, पीती है, क्यों करती है? केवल क्योंकि पांडव भगवान के भक्त है, युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त, इसलिए नहीं क्यों मेरा बेटा है। So this consciousness we have to develop slowly. एकदम से नहीं आएगी, मगर इन शिक्षाओं के माध्यम से ये डेवलप करना है। ये मेरा पति है क्योंकि भगवान का भक्त है, इसलिए मुझे इसकी सेवा करनी है। ये मेरी पत्नी है, मैं भगवान की भक्त है, इसलिए मुझे इसकी सेवा करनी है। मेरा बेटा है, भगवान का भक्त, सेवा करनी नहीं है तो बाहर में जाओ। आई डोंट केयर हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू विल टेक मी टू हेल, यू आर गोइंग टू हेल, यू विल टेक मी आल्सो टू हेल, बिकॉज हाँ, सेवा नहीं करने का मतलब ये नहीं कि उनको झगड़ा करो, खाना मत दो, मतलब हृदय उनको मत दे दो अपना। एक्सटर्नली जो हमारा कर्तव्य है, निमित्त धर्म है, संसार घर संसार का, वो तो हम करेंगे। अभी हमारी इतनी श्रद्धा, इतना शरणागति तो भगवान की आई नहीं है, तो बाहर से करते रहे जो कर रहे हैं, जिस पर अपना हृदय जो है वो भगवान के चरणों में ही रहे। अपना भावना, अपना प्रेम जो है केवल भगवान के प्रति रहे, गुरु वैष्णव के प्रति रहे। इसलिए कुंती माता को भगवान श्री कृष्ण का नहीं, बहुत कष्ट दिया, अब आप आनंद में रहो। बोले फिर मेरा अगर थोड़ी बहुत मेरी कोई स्नेह पाश मम छिंदंती, मेरा कोई स्नेह जो पुत्र परिवार घर के प्रति है, उसको नाश कर दो, और अविरल भक्ति धारा अपनी प्रदान करो। अविरल मतलब जो गंगा की धारा, जो तेल धारा होती, जो कहीं कटती नहीं है, जो हनी की धारा, जो शहद की धारा होती, जब गिरती है तो पूरा ऊपर से हमेशा कंटिन्यूअस रहती है। तेल जैसे बीच में कहीं कटता नहीं है, जब डालेंगे तो पूरा ऊपर से रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। तेल धारा व्रत, मेरी भक्ति आपकी बनी रहे, निरंतर बनी रहे, ऐसी कृपा करो हम पर, ऐसी कृपा करो। तब भगवान ने कहा ठीक है, आपका संसार से तो मोह है ही नहीं और आगे होगा भी नहीं, और आपकी भक्ति जो मेरे में है वो निरंतर बनी रहेगी। तब जाकर के उन्हें जाने दे, वो भी 2 बार रोकने के बाद। फिर युधिष्ठिर महाराज का वर्णन किया कि राजसूय यज्ञ में उनसे राजसूय यज्ञ करवाया, उनका गुणगान पूरा विश्व विख्यात करा दिया। भीम को गुणगान करा के जरासंध का वध करवाया। भगवान खुद ही कर सकते, भगवान को कौन, भगवान के लिए क्या नियम है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, मगर भीम का गुणगान, अरे भगवान जिससे हार गए इन द सेंस भाग गए मथुरा छोड़ करके, और भगवान ने 16 बार उनको हराया, मगर फिर भी फाइनली तो मारा नहीं ना, वहां से तो भाग ही गए ना, रणछोड़ राय तो नाम पड़ा ना। एक लीला है, परंतु वो लीला के द्वारा भी बता रहे हैं कि मैं जिसको नहीं मार पाया, भीम ने उसको मार दिया। अरे भीम कितना बलशाली है भाई, भीम के पास कितना बल है भाई, जरासंध को मार दिया उसने। ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। अर्जुन उनका परम प्रिय मित्र तो है ही, उनको कहां कहां नहीं बचाया, हमने ऑलरेडी सुना। अर्जुन ने जितनी बार प्रण किया मैं प्राण त्याग दूंगा, भगवान ने उल्टा, अगर सही भी था उसको ही गलत साबित कर दिया अर्जुन के लिए। उस ब्राह्मण पुत्र को कहां कहां भगवान विष्णु के लोक से लेके आ गए, और अपनी बहन की शादी उससे करा दी। शादी क्या कराई, भगवाया, बोलो भागो, लेके जाओ इसको, भगा के ले जाओ। कोई ऐसा कर, इससे ज्यादा प्रेम कौन है? इससे ज्यादा प्रेमी मैं क्या करूं? नारद मुनि वर्णन करते हैं। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं भगवान का आपके प्रति कितना प्रेम है? क्या ऐसा कभी प्रहलाद महाराज के साथ किया, कभी हनुमान जी के लिए किया? जब प्रेम की बात आती है, यही तो प्रेम की विशेषताएं हैं। जहां आदान प्रदान है, जहां कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है, वो भी स्वयं भगवान आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इवन नकुल सहदेव कहते उन्होंने जब भगवान का
प्रथम पूजन का प्रस्ताव रखा राजसूय यज्ञ में, उनका कितना प्रेम बोलते हैं। नहीं तो बोलते थे किसी और का नाम ले लेते, और उन्होंने भगवान का नाम लिया, और भीम ने कहा बिल्कुल सही, इन्हीं का प्रथम पूजन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, द्रौपदी उनकी सखी है, उनके लिए विशेष प्रेम है भगवान का। भगवान ने खुद अपने हाथों से उनके बाल धोए। बाल धोना मतलब किसी को स्नान कराना, बाल धोना इज लाइक एन छोटा कार्य, पर भगवान ने अपने हाथों से कुंती द्रौपदी के बाल धोए, उनकी रक्षा करी, पट में लिपट गए बनवारी। तो किस प्रकार से द्रौपदी के प्रति उनका प्रेम है। और इतना ही नहीं, लास्ट में हमने पढ़ा भगवान ने घोषणा करी, जो पांडवों का मित्र है वही मेरा मित्र है, जो पांडवों का शत्रु है वही मेरा शत्रु है। और इसलिए महाराज नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि मैं क्या आपका गुणगान कर सकूं, ये छोटी मोटी ये बातें कह करके तो मैं आपके प्रेम को क्या तोल पाऊंगा। ये मेरी दुष्टता है, मेरी असमर्थता है कि मैं आपका गुणगान कर ही नहीं सकता, इतना भगवान आपसे प्रेम करते हैं। तब ये सुन करके युधिष्ठिर महाराज बड़े लज्जित हो जाते हैं, बड़े शर्म से सर झुका लेते हैं, बड़े दुख से सर झुकाते हुए कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, me and Pandavas do not have mercy. By singularities no one will try to become devotee. मेरे में और पांडवों में कहाँ भक्ति है, कहाँ उनकी कृपा हम पर है। क्या कोई कष्टों के कारण भक्त कहलाता है? जिसके ऊपर कष्ट आए वो भक्त कहलाएगा। तो अभी पहले तो पांडव नारद मुनि के विचारों को हायर लेवल भक्ति कॉन्सेप्ट तक लेके जाएंगे। कि कृपा का दृष्टिकोण जो अभी तक हम सुन रहे हैं, तो एक से बढ़कर एक ही तो है ना। ये तो पता लग ही रहा है हमको कि भाई किस प्रकार से भक्ति या किस प्रकार से कृपा या किस प्रकार से भक्त की लेवल बढ़ती जा रही है और किस दृष्टिकोण से बढ़ती जा रही है। और उसी दृष्टिकोण को कैसे वो भक्त कहता कि इससे भी हायर दृष्टिकोण है चीजों को देखने का। अगर हम एक एंगल से, एक विजन से देख रहे हैं, प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त है। एक विजन से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बहुत बड़े भक्त है। एक विजन से तो शंकर भगवान भी बहुत बड़े भक्त है। मगर आप थोड़ा विजन बढ़ा रहे हैं अपने आप का, अपना सोच विचार का अपने, देन हमको दिख रहा है कि नहीं, इससे बड़ा भी कुछ और है, इससे उत्तम भी कुछ और है, इससे अधिक भी कुछ और है। तो यही वैशिष्ट इस चैप्टर के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से हमको सनातन गोस्वामी पाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने सोचने के दृष्टिकोण को बढ़ाइए, अपनी भक्ति के दृष्टिकोण जो आपने मन में स्थापित किया है, जैसे तैसे कहां से किन कथाओं को सुन करके, किन ग्रंथों को पढ़ करके, अब सही ग्रंथों को पढ़ करके, सही विचार को समझ करके उसको समझने का प्रयास की कि सही में भगवान का परम प्रिय भक्त कौन है। तो पांडव क्या वर्णन करेंगे नारद मुनि को, और पांडव यहां से यादवों का गुणगान करते हैं, जो हमने सोचा था आज हम जाएंगे, बट नो वरीज, वी विल नॉट जंप टू फास्ट, बट वी विल डू इट टुमारो। क्यों पांडवों से अधिक यादवों का गुणगान है? यादवों में क्या ऐसा वैशिष्ट है जो पांडवों में नहीं है? और यादवों में भी कौन भगवान का परम प्रिय है? यह गुणगान युधिष्ठिर महाराज आदि करेंगे। और फिर अगले और अंतिम अध्याय में, अंतिम 2 अध्याय में विशेषकर नारद मुनि फिर जाकर के यादवों के यहाँ द्वारिका में जाएंगे, क्योंकि अभी कृष्ण वहीं पर रह रहे हैं। अभी वो हस्तिनापुर से उधर गए हुए हैं कुछ समय पर, अभी वहीं पर है कुछ समय से। हाँ, तो वहां पर वो किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, अपनी आंखों से देखेंगे कि भगवान का भक्त कैसा होता है और भगवान खुद क्या कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का असली, इस ग्रंथ का या इस खंड का विशेष सार है। तो हम 1-2 दिन में उसके ऊपर जाएंगे। नारद मुनि
युधिष्ठिर महाराज संवाद को हम कल पूर्ण करेंगे। कोई प्रश्न अगर है तो हम रुकेंगे, क्योंकि हमेशा समय अधिक लेता हूँ, इसलिए आज थोड़ा सा टाइम पे ही रुकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनीवन, एनी कमेंट्स? कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई विशेष पॉइंट जो छूट गया होगा कुछ? सबको समझ में तो आ रहा है ना टॉपिक? एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? यस, नो, मे बी? हाँ, प्रवीणा दीदी समझ में आ रहा है क्या? चंद्रकांता दीदी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मोहन प्रभु जी? इससे प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए तो माँ। मतलब इतने यहाँ तक ही हमारी भक्ति सीमित नहीं होनी चाहिए। हम लोग 16 माला कर रहे हैं तो बस यहाँ तक ही सीमित है। इस कथा के माध्यम से हमें मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए कि ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। ये लोग तो इतने भक्त हैं, भक्त होकर भी ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे में कहाँ भक्ति है, कहाँ भक्ति है। एक दूसरे की मतलब आगे इनकी प्रशंसा करते, उन मेरी भक्ति उनसे ज्यादा है, मेरी भक्ति उससे ज्यादा उनकी भक्ति है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है, यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है कि हम बस इतना ही करें। हरे कृष्ण। भक्ति को आगे बढ़ाना है, और एक्चुअली भक्ति होती क्या है वो समझना है, और फिर वैसे भक्ति करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमको करना क्या है, बिकॉज दिस ग्रंथ इज गिविंग प्रोजन तत्व, है ना? पहले तो क्लियर हो करना क्या है, कैसे करना है, तभी तो कुछ करेंगे। अभी तो हमको लग रहा है 16 माला हो गया, 4 नियम पालन कर लिया, मंगल आरती हो गया, तो बस भगवान के भक्त बन गए। अब यहाँ पे दृष्टिकोण पता लग रहा है कि भक्ति असली में कैसे की जाती है, किस प्रकार की भक्ति करनी है। जब लक्ष्य क्लियर हो जाएगा ना, फिर उसको करने में भी आनंद आएगा, और वो आदमी प्रॉपर लक्ष्य को प्राप्त भी करेगा। नहीं तो लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता पता नहीं है, चल तो रहा है, दौड़ भी रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है भले ही, और दौड़ने के बाद अगर वो पहुंच रहा है गलत स्थान पर, तो फायदा क्या होगा? इसलिए हम भक्ति को समझें ठीक से, और जिस चीज को हमको प्राप्त करना है उसके लिए तीव्रता, वी हैव टू इम्प्रूव अवर, जैसे दीदी ने बताया, हमारे साधन भजन को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, क्वालिटी, बोथ। नॉट जस्ट बिकॉज 16 से 32 कर लिया तो हो गया, मगर वो 16 करते करते भी क्या ध्यान करना है नाम की, नाम किस लिए करना है, उसका क्लियर होना चाहिए मन में विश्वास। क्या मैं नाम अपने अनर्थों को नष्ट करने के लिए कर रहा हूं, पापों से मुक्ति के लिए कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं? कितनी बार मेरे हृदय में ये भावना है कि मेरा नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, भगवान का आनंद मिले इसलिए है, न कि मुझे नरक से बचना है, नियम है पालन करना है इसलिए कर रहा हूं। कितनी बार ठाकुर जी को मैं भोग लगा रहा हूं, भगवान हे ठाकुर आप विराजमान हैं, ये देखो मैंने कुछ अलग बनाया आपके लिए, आप खा के देखो इसको कैसा लग रहा है आज आपको, ये मैंने विशेष आपके लिए कुछ बनाया है। भले ही सेम ही चीज जो रोज बना रहे हो आप, मगर कब हमने हृदय में वो भावना रख करके उनके सामने रखा कि ये आप जरा ग्रहण करो, आप देखो कैसा टेस्ट है इसका, इस भावना से कर रहे हैं। या मुझे पाप मिल रहा है, पाप का फल बचेगा, नहीं तो मैं पाप खाऊंगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा, भगवान भोग लगा लो, आप प्राप्त कर लो, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। What is the mood behind the activity is most important. That's why Narad Muni here is saying कि किस भावना से पांडवों को भगवान के प्रति भाव है, क्या भावना प्रहलाद महाराज की भक्ति में क्यों बोले कि मेरे से अधिक भक्ति तो हनुमान जी की है? What is the mood? Why is he stuck? What is the problem? What is the barrier? What is the wall in between प्रहलाद महाराज and नरसिंह देव? एक भक्त और भगवान क्या वॉल बन गई है ऐश्वर्य की, क्यों बन गई? वो चीज हमको समझने का प्रयास, क्योंकि वो मूड, वो भावना कैसे आएगी? जब समझेंगे इस ग्रंथ को अच्छे से, तब जाके वो भावना, सही भावना हृदय में प्रकाशित होगी। कुंती माता की भावना क्या है? युधिष्ठिर महाराज क्या बता रहे हैं कि whatever you said is good, but what is their mood? And why यादवों का भक्ति उनसे अधिक क्यों है? What is their specialty in their भक्ति? अब यहां से क्योंकि अध्याय ही है, नाउ द ग्रेडेशन ऑफ भक्त शुरू हो जाएगा। परम प्रिय भक्त, प्रेमातुर भक्त, विल कवर इट।
tomorrow when we start. और कोई प्रश्न और कोई कमेंट इन्हीं वक्त का कुछ का? प्रभु जी आपने मध्वाचार्य जी के बारे में बोल दिया है क्या? मध्वाचार्य का आज है कि कल है? अपने जी आज है, कल रामानुजाचार्य का है ना? आज तो नहीं कर रहे, आज ही कल तो रामानुजाचार्य का है, मैं जानता हूँ, माधवाचार्य का मुझे ध्यान नहीं है। अगर माधवाचार्य जी आज तो तिरुभाव है ना? हाँ आज तिरुभाव है ना मध्वाचार्य का? अपीयरेंस ऑफ मध्वाचार्य तिरुभाव हाँ प्रभु जी। मध्वाचार्य का 2 मिनट गुणगान करेंगे शायद, इसलिए हम लोग रुके, समय तो उतने लगेगा। 5 मिनट कोई गुणगान करना चाहते हैं मध्वाचार्य का तो आपका स्वागत है यहाँ। आज मध्वाचार्य जी का तिरुभाव तिथि। यस यू आर राइट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे शायद गुरुदेव के लेक्चर से सुना है कि माधवाचार्य हमारे गौड़े संप्रदाय में है, तो इसलिए हमारे संप्रदाय को बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। यही है ना प्रभु जी? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, तो माधवाचार्य जी के बारे में तो गुरुदेव ने बोला था कि उनके मतलब कोई व्यापारी ये गोपी चंदन लेकर आ रहा था, तो माधवेंद्रपुरी। अच्छा, फिर तो गड़बड़ हो गई। माधवाचार्य ने उडुपी में वही प्रकट किया है, वो शिला से, वो सही है, वो कथा सही है, वो बता सकते। अच्छा, तो उनकी भी ऐसे नाव फंस गई थी, तो फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने उनको बहुत बड़ा ह्यूज वाला ये दे दिया गोपी चंदन। तो उसी से उन्होंने गोपाल जी को स्थापित किया। उन्होंने बोलते हैं उनको मतलब उनके कंधों पर लेकर आए, कंधों पर लेकर आए विग्रह, विग्रह स्थापित किया। प्रकट है, स्वयं प्रकट है। उस चंदन के लकड़ी को जब ले आए तो उसके अंदर से ठाकुर जी उडुपी, जो कि गोपाल है, उडुपी के गोपाल पकड़ रहे हैं। इसलिए हमारे सचिनंदन गौरहरि ने मध्वाचार्य के संप्रदाय को इसलिए भी चुना क्योंकि उसमें कृष्ण की भक्ति होती है। और वो कौन से कृष्ण की भक्ति होती है? कौन से कृष्ण की होती है? ब्रजेंद्र नंदन। कैसे पता लग रहा ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति हो रही है? एक हाथ में माखन है और एक हाथ में लकड़ी पकड़ी और एक हाथ में ये है। और माता का जो मंथन कर रही है, लकड़ी पकड़ रहे हैं, रुको माखन दो मैया, तो ये ब्रजेंद्र नंदन। और कोई भक्तगण? अनुराधा दीदी आप कुछ बोलना चाहते थे? प्रभु जी इन्होंने 5 भेद स्वीकार किए थे, वो ईश्वर और जीव में भेद, जड़ और ईश्वर में भेद, और जीव का भेद, जड़ और जड़ का भेद, और जड़ और जीव में भेद। ये 5 भेद स्वीकार किए थे और अद्वैतवाद का खंडन भी किया था इन्होंने। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्वाचार्य इस जगत में क्यों आए, उनका वैशिष्ट्य क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पा दीदी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रूप गोस्वामी प्रभु जी। प्रभु जी सस्मित कुछ कथा बोलना चाह रहा है। बोलिए सस्मित बाबा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो इस कथा में है कि उनके तिरुभाव के बारे में है। तो माधवाचार्य क्या कर रहे, वो बैठ के कीर्तन कर रहे थे और सभी देवी देवताओं सब ऊपर से स्वर्ग लोक से फूल छिड़क रहे थे और उनके जो शिष्य लोग थे वो भी उन पे फूल छिड़क रहे थे। तो इतने ज्यादा फूल उनके ऊपर आ गए कि वो फूलों में दब गए। फिर वो जब मतलब फूल उनको पूरे तरीके से कवर कर लिए और तब सारे शिष्यों ने फूलों को हटाया और देखा कि माधवाचार्य अब वहां नहीं थे। तो ये और वो बद्रिकाश्रम चले गए थे, उनका तिरोभाव हो गया था। तो उस वक्त उनके सारे शिष्यों ने उनकी ग्लोरिफिकेशन की। बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मध्वाचार्य आज भी इस जगत में हैं, जिस प्रकार व्यास मुनि है, वायु है, वायु पुत्र है, हवा में उड़ करके सीधा अपने गुरु जी के पास चले गए। एक छोटी सी कथा मैं भी कहना चाहूंगा। जरूर कहिए प्रभु।
प्रभु जी, जब वो अद्वैतवाद का खंडन कर रहे थे माधवाचार्य, तो उन्होंने एक बार अपने पिता से इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो उनके पिता ने कहा, ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे इस सूखी लकड़ी से कोई पौधा और फूल निकल आए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। तो उन्होंने उस डंडे को लिया जो सूखी लकड़ी थी उनके पिताजी के हाथ में, और उसे मिट्टी में गाड़ दिया, और अचानक उसमें से एक वृक्ष और उसमें से फल निकल आए। तो जिसके कारण वो अपने बातों को प्रूफ कर दिए कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है। और इस तरह उनके पिताजी को भी यह विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, इसमें बहुत सारी मतलब गुणों का भंडार है, और यह जरूर ही भक्ति का प्रचार प्रसार करने में सक्षम होगा। हरे कृष्ण। वेरी गुड। उन्होंने कहा था, मैं इस जगत में मायावाद का खंडन करूंगा और शुद्ध भक्ति का स्थापित करूंगा। पिताजी बोला, यह संभव ही नहीं है, चारों ओर तो शिवाइट्स है, चारों ओर तो मायावाद है, तू कैसी बात कर रहा है? हम वैष्णव तो छुप करके बैठे रहते हैं कमरों में। बोला, तू ऐसी बात कर रहा है जैसे सूखी लकड़ी से निकलेगा। तो जो आपने कथा बताई, दैट वाज द पॉइंट वाज कि आई विल प्रीच दिस, आई विल प्रीच दिस शुद्ध भक्ति, मतलब द्वैतवाद, एंड आई विल ध्वंस करूंगा इस मायावाद के विचारधारा को। वेरी नाइस। और कोई पॉइंट, कोई वक्त बनाना चाहते हैं? प्रभु जी, इन्होंने भी चंदन लाया था क्या ठाकुर जी के लिए? हाँ, कौन से ठाकुर के लिए? हाँ चंदन हाँ से ही जी तो गोपाल प्रकट हुए, चंदन जी। से ही गोपाल प्रकट हुए। नहीं, जब वो चंदन खीर चोरा गोपीनाथ जी को माधवेंद्र लगा। पुरी, माधवेंद्र अच्छा अच्छा, को कंफ्यूजन। कोई बात। तो बहुत सुंदर माधवाचार्य जीवन, बहुत शिक्षाप्रद है। बहुत सारी लीलाएं हमने कई बार सुनी है, कैसे भूत प्रेतों का उद्धार किया। इतने शक्तिशाली थे कि बचपन में ही पूरा एक बोरी चना खा गए थे जो घोड़ों के लिए रखा गया था। एक छोटा सा बालक ऐसे बैठा हुआ है। इतने बलशाली थे, जो पाजक क्षेत्र अगर कोई दर्शन करने जाएंगे, उडुपी से पास में ही है, उन्होंने एक बड़े से मटके के ऊपर, जो कि मिट्टी का, पहले पत्थर का मटके होते थे, माँ ने कहा कोई ध्यान रखना, दूध ना कोई पी ले, दही ना कोई पी ले उस मटके अंदर। उसको खेलने की इच्छा, तो उसने बड़ा सा पत्थर, कोई 50-100 किलो का पत्थर, छोटा सा बालक उठा करके उसको ढक्कन रख दिया। बोला, अभी कहाँ मैं यहाँ बैठा रहूंगा। दूर खेल रहे हैं, कम से कम 5 किलोमीटर आई थिंक फ्रॉम वहां से जगह है जहां पर वो खेल रहे थे। माता ने आवाज दी, और जो ही आवाज दी वहीं से कूदे और सीधा छलांग लगाए माता के पास। पवन पुत्र है ना, तो बचपन से उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया कि क्या वो कोई साधारण मुक्ति नहीं। तो वहां पर पाजक क्षेत्र में आज भी उनका पाजक क्षेत्र नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनके पैर का निशान आज भी वहां पर है। अगर दर्शन कभी करें जाए तो वो दिखाते हैं कि इसी स्थान पर वो छलांग लगाई थी, और जमीन पत्थर या जो भी है वहां पर दब गया था, तो वो स्थान आई थिंक पत्थर के ऊपर ही वो है। और कई सारी उनकी लीलाएं हैं। कई सारे राजा महाराजाओं को उन्होंने भक्ति में लाया। कई जगह पर उन्होंने वैष्णविज्म को स्थापित किया, और हमेशा उनके फोटो में ऐसे दो रहते हैं, जहां भी देखा होगा। तो वही चीज जो मेन रूप से अनुराधा दीदी ने बताया, जो मेन वैशिष्ट है माधवाचार्य की शिक्षाओं का, कि देर आर टू, देर इज नॉट वन। शंकराचार्य का ऐसी उंगली है, माधवाचार्य ने दो ऐसे रखा, नहीं एक नहीं दो है। दो मतलब भगवान है और जीव अलग है, भगवान और माया अलग है। इसमें भेद है, डिफरेंस है, द्वैत, देयर इज टू। इसलिए दो कौन है, जैसे इंपॉर्टेंट है यही, तीन चीजें होती है। एक तो भगवान होता है, एक माया होती है, और एक जीव होता है। यही तीन है इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह तीन ही चीजें हैं, भगवान, माया और प्रकृति। मतलब भगवान, प्रकृति और जीव, या भगवान, माया और जीव। तो बता रहे इन तीनों में भेद है। ए का बी से भेद है, बी का सी से भेद है, सी का ए से भेद है, और ए का ए से भी भेद है। जीव और जीव में भी भेद है, सब जीव एक नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। कैसे है 84 लाख योनियां? क्योंकि सबकी कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। सॉरी, 84 लाख योनियां, 4 लाख का मनुष्य योनियां ही है। तो मनुष्य में ही भेद है पहले तो। मनुष्य में ही भेद है, जीव में भेद है, क्योंकि सबकी कॉन्शियस एक प्रकार की नहीं है। जड़ में भेद है, और जीव और जड़ में भेद है, जीव और भगवान में भेद है। इसलिए 5। भगवान और भगवान में भेद नहीं, क्योंकि तब भगवान तत्व एक ही है। हमने जीव, जड़ और भगवान कहा। इसलिए कभी भी इन दो, भगवान को ये रख लो, बाकी को कंपेयर करो भगवान के साथ, जीव के साथ, आपस में, और भगवान के साथ। इसलिए 5 ही पॉइंट आएंगे, 6 नहीं आएंगे। ये तो 6 बन जाते।
3 to the 6, तीनों में अगर भेद होता आपस में, क्योंकि भगवत तत्व एक है, ये भी विचार करने योग्य है। इसलिए भगवत तत्व एक ही है, भगवत तत्व दो नहीं है। विष्णु तत्व सारे एक, चाहे नारायण, चाहे वामन, चाहे नरसिंह, तत्वता वो एक ही है, उनमें भेद नहीं है। अगर जीव जीव में भेद है, जड़ जड़ में भेद है, जीव और माया में भेद है, माया और भगवान में भेद है। तो इनका बहुत विशिष्ट ये विशेष शिक्षाएं उन्होंने दी, जो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ने भी स्वीकार किया और महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया। महाप्रभु ने कृपा करके मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया, तो इससे मध्व संप्रदाय भी जो है वह क्या, उनका भी गुणगान हो गया है। और विशेषकर से गोपाल ब्रजेंद्र नंदन की भक्ति करते हैं, इसलिए भी महाप्रभु ने स्वीकार किया, और द्वैतवाद को एक्सेप्ट किया, इसलिए महाप्रभु ने स्वीकार किया। और लीलाएं उनकी बहुत है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। हमारे संप्रदाय के आचार्य है, जब महाप्रभु ने स्वीकार किया, और हमारे जगत गुरु प्रभुपाद जी ने भी गुरु परंपरा में उनका स्पेशल वर्णन किया। उनका ही नहीं, उनके परंपरा में जो आगे आगे विशेष जो उनके शिष्य आए, जो उनकी विचारधारा में सहमत थे, उनका भी वर्णन किया। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसे संप्रदाय में हम लोग हैं, और ऐसे आचार्य की कृपा हम सब पर है। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री माधवाचार्य की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे